सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मोस्ट ट्रेंडिंग वेरी स्टाइलिश से वी शेप नेक में कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा डिज़ाइन है। पार्टी वेयर के लिए भी आप इस तरह के डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए प्लेन फैब्रिक लिया, ये सिल्क फैब्रिक है और टोटल 4 मीटर फैब्रिक है और इस ड्रेस के साथ प्रिंटेड दुपट्टा है। तो लेसेस लगा के हम इस डिज़ाइन को रेडी करेंगे। 2 मीटर हम कुर्ती के लिए कपड़ा कट कर लेंगे और 2 मीटर में हम अफगानी शलवार बनाएंगे। तो 2 मीटर हमने ये कपड़ा ले लिया है, इसको डिवाइड करेंगे फ्रंट और बैक के लिए। इस लेस से नेक को डिज़ाइन करेंगे। तो कैमरे में अभी ये अच्छी तरह से दिख नहीं रहा, रेडी होने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक पार्ट को हम हटाएंगे, ये वाला पार्ट जो है इससे हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। फ्रंट पार्ट में हमें प्लीटें डालना है, तो इसके लिए हम अनफोल्ड साइड 3-3 इंच चौड़ाई लेके मार्क करेंगे। तो ये हमारी फोल्डेड साइड हमने आयरन करके इस पर क्रीज बना ली है। कपड़े को हमने एक बराबर चौड़ाई में फोल्ड किया, 40 इंच इसकी हमने लंबाई रखी है और 21 इंच तक इसकी चौड़ाई है फोल्ड करके, मतलब 43 का बना है। अब हम 3-3 इंच की चौड़ाई लेते हुए मार्क करेंगे। अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे हैं, अगर लेस 2 इंच चौड़ी है तो आप यहाँ पे 4-4 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं गैदरिंग करने के लिए। हमारी लेस जो है वो 1.5 इंच चौड़ी है, इसके लिए हम 3-3 इंच चौड़ाई लेकर के मार्क कर रहे हैं। ये 3 इंच कपड़ा जो है इसको हम गैदर करते हैं जहाँ तक हम लेस अटैच करते हैं। अब बैक पार्ट को भी फोल्ड करके इस मार्किंग के ऊपर सेट करके रख लेना है और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट करेंगे जो हमारी साइज़ है उसके हिसाब से। तो 6.5 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क कर लिया और 3 इंच नेक के लिए और आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे। 12 से 14 साल गर्ल्स की साइज़ के लिए ये कुर्ती हम बनाने वाले हैं। अब 6.5 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे, 9 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन बढ़ाएंगे। अब आर्म राउंड का शेप कर लेंगे। 6.5 इंच वेस्ट लेंथ के लिए भी हमें मार्क करना है, चेस्ट लाइन से नीचे वेस्ट लाइन तक 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और 8 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन बनाएंगे। अब हमारा जो नीचे वाला कपड़ा फ्रंट वाला वो साइड से कम है क्योंकि हमने उसको साइड से बढ़ा लिया था। तो उसको छोड़ते हुए हम इस तरह से ए लाइन शेप में मार्क करेंगे और हम 3 इंच तक ऊपर क्रॉस लाइन मार्क करेंगे नीचे से और यहाँ से पहले जो हमारी मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग गोलाई में मार्क कर लेंगे। तो कॉर्नर से हमें चौड़ाई में भी कपड़ा छोड़ना है और लंबाई में भी 3 इंच छोड़ना है क्योंकि नीचे वाला फ्रंट पार्ट जो है हमारा उसके बराबर ही हमें लाइन करना है। अब इस मार्किंग पर से कटिंग कर लेंगे। अगर आप हैवी साइज़ के लिए ये कुर्ती बनाना चाह रहे हैं तो सेम तरीके से आपको बनाना होगा, बस अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी होगी। अब साइड वाले कपड़े से हमें स्लीव्स बनानी है। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखें, अगर नॉर्मल साइज़ मीडियम साइज़ बना रहे हैं तो साइड से स्लीव्स का कपड़ा निकल सकता है, लेकिन अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो साइड से स्लीव्स का कपड़ा नहीं निकलेगा। उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लेना होगा स्लीव्स के लिए अलग से, मतलब 2.5 से 3 मीटर। फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग कर लेने के बाद इस तरह से हमें वी शेप नेक में मेजरमेंट करना है। तो हमने 3.25 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क किया था, तो इस पे भी मार्क कर लेंगे। अब इस मार्किंग के आगे लेस को रखेंगे, जो चौड़ाई है उतने पे फिर से मार्क करेंगे, लेस की चौड़ाई के बराबर मार्क कर लेंगे। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच आ रही है। अब लेंथ के लिए मार्क करना है, तो मीडियम साइज़ के लिए 13 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आप इससे बड़ी साइज़ बनाना चाह रहे हैं तो 14 से 15 इंच भी लेंथ ले सकते हैं। यहाँ पे हम 13 इंच पे मार्क करेंगे और जितनी ऊपर लेस की चौड़ाई है उतनी यहाँ पे भी रखना है। तो यहाँ पे मार्क के आगे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, जितना हमने ऊपर लेस की चौड़ाई के लिए मार्क किया है। अब इस मार्किंग से अपनी साइड तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये कपड़ा कट करके निकलने वाला है। अब ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन तक ए लाइन शेप में मार्क कर लेना है। ये हमारी स्टिचिंग की मार्किंग हो गई। अब अंदर से आधा इंच का गैप लेते हुए एक और मार्क करेंगे रफली। इस मार्क पर कटिंग करेंगे। तो हमने पहले जो मार्किंग की थी उस पर से हमें रेडी करना है, स्टिच करना है और अंदर से हम मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। तो मार्जिन लेकर ही आपको कट करना, वरना आपकी मेजरमेंट खराब हो जाएगी। अब कॉर्नर पे छोटा कट लगाएंगे मार्क के बिल्कुल अंदर तक। इस पार्ट को हम गैदर करके एडजस्ट करके स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को रखेंगे, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर साइड से सेट करेंगे, आर्म होल की साइड मिला लेंगे। बैक नेक को आधा से पौना इंच डीप कट करना है। तो यहाँ पे पहले हम साइड से बिल्कुल मिला करके मार्क करेंगे।
और फिर पौना इंच मार्क करके इस तरह से इस मार्क को आगे तक बढ़ाएंगे और हल्का सा राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई के बराबर इसको भी हमें कट कर लेना है। और अब हमें कॉलर की मेज़रमेंट लगाना है। तो यहाँ से हमें मेज़रमेंट नहीं लगाना है, यहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है, क्योंकि इस तरह से हमारा कॉलर स्टिच होगा। 1 इंच नीचे से बढ़ा लेंगे और इस तरह से राउंड शेप में मोड़ करके मेज़रमेंट करेंगे। तो 19.5 इंच आ रहा है, मतलब कि टोटल 1 मीटर की लंबाई में हमें कॉलर रेडी करना है 40 इंच का। अगर 1-2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हमें एक्स्ट्रा लेकर के ही रेडी करना है। साथ ही साथ हम 1 मीटर लंबी लेस भी कट कर लेते हैं, क्योंकि लेस को भी हमें उतना ही लंबा रखना है जितना लंबा कॉलर रेडी करना है। तो ये चौड़ी लेस हमारी 1.5 इंच चौड़ी है, इसको हमने कट कर लिया है। और अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे साइड से बचे हुए कपड़े से। यहाँ से हमने 7 इंच चौड़ाई ली, ऊपर से 2 इंच, और यहाँ से डीप जो है 3 इंच लेना और इस तरह से कर्व शेप में मार्क कर लेना है। स्लीव्स की जो जॉइंट है उस पर लेसेस अटैच करके इसको रेडी कर लेंगे। तो आप जब भी कपड़ा लें तो स्लीव्स के लिए अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा लें। हमारा कपड़ा जो है वो कम पड़ रहा है, इसके लिए हमें जॉइंट लगाना पड़ रहा है। इसको कट कर लेने के बाद साइड कर लेंगे, बाद में इसको जॉइंट करके रेडी करेंगे। और अब हमने कॉलर के लिए कपड़ा रेडी कर लिया। 4 इंच इसकी चौड़ाई है और पूरी टोटल 40 इंच इसकी लंबाई है। इस पे हमने फ्यूजिंग कर ली है ऑलरेडी। एक साइड से हमने इसको आधा इंच की चौड़ाई लेते हुए फोल्ड कर लेना है। तो ये जब हम फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल एक बराबर हमें करना है। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे, इतना फोल्ड करेंगे कि लेस की चौड़ाई इस पर एडजस्ट हो जाए। तो लेस की चौड़ाई के बराबर ही हमें दोबारा से इस कपड़े को फोल्ड करना है। तो आगे जब हम फोल्ड करेंगे तो लेस को रख करके एक बार चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बराबर बिल्कुल स्ट्रेट इसे फोल्ड करना है। तो अच्छी तरह से आयरन करके क्रीज बना लेंगे। 4 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली थी और टोटल 40 इंच इसकी लंबाई ली थी। अब साइड से जो कपड़ा बचा हुआ है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो हम इसे कट कर लेंगे। बस आधा इंच ही हमें फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा अगर फोल्ड करेंगे तो मोटा हो जाएगा। वैसे ही इसमें हमने पेपर फ्यूजिंग की है तो ये बहुत ही सॉफ्ट है। अब इस साइड की कोर को भी इसके ऊपर कवर करके इस तरह से फोल्ड करके आयरन करेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा जो है वो नीचे की तरफ एडजस्ट होगा, जो हमने पहले फोल्ड किया था वो ऊपर की तरफ आएगा। तो इस तरह से हमें इसको स्टिच करना, आप देख सकते हैं। अब उस कोर को हम अंदर की तरफ कवर कर लेंगे, इसको अंदर की तरफ इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद इस पर लेसेस अटैच करना है इस तरह से। तो चलो अब हम मशीन पे इसमें स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। और इसके नीचे भी हमें फ्यूजिंग कर लेना चाहिए। अगर फ्यूजिंग कर लेंगे तो इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। तो पतली पट्टी कट करेंगे और इसके नीचे इस पट्टी को सेट करेंगे, ऊपर से एक्स्ट्रा पट्टी हटा देंगे। अब अच्छे से आयरन करेंगे, तो हल्के हाथों इसे आयरन करेंगे। अब ये देखिए पेस्ट हो गया। जब इसके ऊपर स्टिच करेंगे तो इसमें झोल नहीं आएगा। अगर क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा लूज है, स्मूथ है, तो इसके लिए जब हम टाइट वाला कपड़ा इसके ऊपर स्टिच करते हैं गले का पट्टा, तो ये झोल करता। इसके लिए हमने इसमें पेस्टिंग कर ली है। और नीचे वाले पोर्शन में तो हमें गेदरिंग करनी है, इसके लिए वहाँ पे पेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ गेदरिंग करना है। तो हमने जो कॉर्नर पे कट लगाया था, पेस्टिंग करने के बाद फिर से इस पे एक बार कट लगा लेना है, नीचे वाले पेपर पे भी। अब कॉर्नर से इस पे स्टार्ट करेंगे, सेंटर पे छोटा कट लगा लेंगे, दोनों साइड एक बराबर गेदरिंग करना है। तो ये गैदरिंग हमें 3 इंच के अंदर एडजस्ट करना, क्योंकि हमारी लेस 1.5 इंच चौड़ी है और लेस 2 बार दोनों साइड लगेगी। इसके लिए 3 इंच की चौड़ाई में इस गैदरिंग को एडजस्ट करना और प्लीटें एक बराबर देना है। दोनों कट के बीच में 3 इंच की चौड़ाई हमने एडजस्ट कर ली है। तो इस दोनों कट के अंदर ही 3 इंच की चौड़ाई हमें एडजस्ट करना है, इस बात को ध्यान से देखना है आपको। अब फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर को जॉइंट करना है। आधा आधा इंच की चौड़ाई लेते हुए इसे हमने जॉइंट कर लिया है। और अभी साइड की स्टिचिंग नहीं करना, पहले कॉलर को रेडी करना है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उस पर ही हमें लेस अटैच करना, जो हमने पहले फोल्ड किया था। बाद में जो फोल्ड किया था वो नीचे की साइड रहना चाहिए। तो लेस को पहले इस पर अटैच कर लेंगे, बड़ी स्टिच करके हमें इसे अटैच करना और किनारे से अटैच करना है। अब इसको फिर से फोल्ड करेंगे। अब दोनों कपड़े को लेते हुए इस साइड से अटैच करेंगे। जिस साइड हमने फोल्ड किया है वो हमारा नेक में अटैच होगा और फोल्डेड साइड पर स्टिच लगाएंगे।
अगर ये कर्ल हो रहा है तो आप पीछे से इस तरह से उंगली लगा करके इसको अटैच करें ताकि ये फैले ना, मतलब कि फैलना नहीं चाहिए, ना ही कर्ल होना चाहिए, बिल्कुल एक बराबर सेट होना चाहिए। लेस बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो गई है। ये वाला पोर्शन हमारा अभी खुला है, इसको हमें नेक में अटैच करना है। इस तरह से ये रेडी हो गया है और आप इस ओपन वाली साइड को इस कट के अंदर इंसर्ट करेंगे और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे और जहाँ से कट है वहीं से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। स्टिच को लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। कपड़े को ओनली आधा इंच अंदर इंसर्ट करना है जितना हमने मेजरमेंट लिया था। तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से इसको अटैच करेंगे। कोई भी कपड़ा हमें खींचना नहीं है, ना तो लेस को खींचना है ना तो अंदर वाले कपड़े को। अब जब हम यहाँ ज्वाइंट पे आएंगे तो यहाँ पे हमें कपड़ा थोड़ा कम लेना है, ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना, मतलब जो हम ले रहे हैं उससे कम लेना है। बैक की साइड बराबर लेंगे क्योंकि ज्वाइंट पे टर्न होता है, इसके लिए हमें कपड़ा थोड़ा कम लेना है। अगर यहाँ पे पूरा कपड़ा ले लेते हैं तो इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। इस साइड में जितना मार्जिन है उतना कपड़े को अंदर इंसर्ट करते हुए नीचे वाले पट्टे को ऊपर वाले पट्टे को एक बराबर हमें उंगली से अच्छे से पुश करना है। कोई कपड़ा घटना पड़ना नहीं चाहिए। अभी इस कॉर्नर पे आके स्टिच को एंड करेंगे और कपड़े को कट के अंदर अच्छी तरह से इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे लॉक करके स्टिच को एंड करेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, अब इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे और इसको बैक साइड इस तरह से टर्न करेंगे। अब यहाँ पे जो स्टिच करेंगे वो भी बहुत ही फिनिशिंग से करना है। इस कट को अच्छी तरह से सेट करना है। कट को कपड़े लेस के अंदर सेट करके बिल्कुल कट के बिल्कुल स्टार्ट से हमें स्टिच लगाना है और यहाँ पे कट के बिल्कुल कॉर्नर पे स्टिच को एंड करना है। यहाँ पे हमें स्टिच को चढ़ाना नहीं, एक बराबर स्टिच करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा ये कॉलर रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे कपड़ा लगाना है, नेक की जो लंबाई है उसके बराबर मार्क करेंगे और यहाँ पे जितना कपड़ा लगेगा उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के रेडी कर लेंगे। तो ग्लास शेप में हमें कपड़े को रेडी करना है, इसमें भी हम फ्यूजिंग कर लेंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमने 8 इंच लंबा कपड़ा लेते हुए इसको रेडी कर लिया है। अब इसको नेक के अंदर इंसर्ट करेंगे, इस तरह से इंसर्ट करके अच्छे से सेट कर लेंगे और अब मेजरमेंट करेंगे। तो 6 इंच लंबाई लेते हुए हमें नेक को रेडी करना है, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से बराबर बराबर मेजरमेंट कर लेंगे। ये अच्छी तरह से बराबर से सेट हो गया। साइड साइड से मार्किंग कर लेंगे। इसी मार्किंग के सहारे से इस लेस को हम इस पर अटैच करेंगे। पहले यहाँ पे पिन अप कर लेंगे और इस साइड भी पिन से सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से ये एक पॉइंट भी, इस तरह से कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। अब यहाँ से स्टिच को लॉक करके आगे बढ़ेंगे और कॉर्नर तक इसको अटैच कर लेंगे। हमारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप लोग हमारी वीडियो यहाँ तक वॉच कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड में आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और वीडियो को शेयर भी कर लिया करें और कमेंट्स भी कर लिया करें। अगर आप लोग अपनी कुर्ती को परफेक्ट तरीके से और बिल्कुल फिनिशिंग से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना किया करिए क्योंकि हम मेन मेन पॉइंट इसमें हाईलाइट करते हैं और एंड तक वीडियो में बने रहा करें। हम आप लोगों के लिए नई नई डिज़ाइन शेयर करते रहते हैं। तो ये भी बहुत ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, आप इसको विंटर सीजन के लिए भी रेडी कर सकते हैं। वूलन कपड़े में भी बना सकते हैं। वूलन कपड़े में अगर आप इसे बनाना चाहें तो कॉलर में आपको पेस्टिंग नहीं करना होगा क्योंकि वो कपड़ा ऑलरेडी मोटा होता है, उसमें जोड़ या क्रीज नहीं होती है। तो ये सिल्क फैब्रिक था, हमने ये ड्रेस अपनी बेटी के लिए बनाया है। ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंडिंग रहता है और हर सीज़न में ये नए पैटर्न में बन के आ जाता है। तो बैक से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे और एंड में इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारी ये कुर्ती बनकर रेडी होने वाली है। सेम पैटर्न से हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये कुर्ती बनाकर रेडी कर ली है। आई होप कि आपको हमारा यह आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमें कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर लिया करें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना है, उस बैग को क्लिक करके आप इस तरह कुर्ती और इसके अलावा तरह तरह की कुर्ती और ड्रेसेस को परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।